नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं अनादि टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती शुरू हुए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक आए नतीजों में एनडीए को भले ही बड़ी बढ़त मिल रही हो, लेकिन विपक्ष भी सेंचुरी लगा चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा 201 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 78 सीटों पर बढ़त बना रखी है। अब यह माना जा रहा है कि 100 सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बना ली है। ऐसी स्थिति में यह देखा जा रहा है कि जो तमाम बड़े चैनल थे, उन्होंने जो एग्जिट पोल दिया था और कहा था कि बीजेपी इस बार 400 के पार जाएगी, उनके सारे आंकड़े और दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, वो सीटों को लेकर हो या वोटों को लेकर हो। उत्तर प्रदेश में खासकर 80 लोकसभा सीटें थी, जिस पर यह दावा किया जा रहा था तमाम चैनलों के द्वारा कि 60 से 65 सीटें या 68 सीटों तक बीजेपी यहां पे एनडीए जीत सकती है और वो यहां पे बड़ी बढ़त बनाएगी। लेकिन उसके विपरीत ही कुछ स्थिति नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इस समय 32 से 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रायबरेली में राहुल गांधी किस प्रकार से बढ़त बनाए हुए हैं। वो लगातार वहां पे जो अपने प्रतिद्वंदी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है, जो रिजल्ट लोग ये मान रहे थे कि जो रिजल्ट आएगा उसके विपरीत ही परफॉर्म इस समय इंडिया अलायंस कर रही है। जो इंडिया गठबंधन 400 के पार के जो उसके आंकड़े थे वो पूरी तरीके से डैमेज होते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अभी भी बहुत टक्कर की लड़ाई और कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में हम लगातार बात कर रहे हैं, रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। यही नहीं, रत्नागिरी सिंधुगढ़ लोकसभा सीट से उतरे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी पीछे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह भी पीछे चल रहे हैं। आइए हम आपको और भी आंकड़े दिखाएंगे और हम अपने सहयोगी मोहित जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यथा स्थिति क्या है चुनाव को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े जो बातें कही जा रही थी कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जी जुड़ गए हैं। मोहित जी से बातचीत करेंगे। मोहित जी, जो आंकड़े बातें की जा रही थी कि इस तरीके से जो परफॉर्म कर रही है, एनडीए कह रहा था कि 400 के पार जाएगी, लेकिन स्थिति कुछ और बदल गई है और इंडिया अलायंस लगातार जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई देती हुई। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो चुनाव लड़ा है इंडिया ने और एनडीए ने, इस बार उत्तर प्रदेश में भी अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ, क्योंककि 35 सीटों पर सिर्फ आगे चल रही है और 34 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन आपकी बात को हम काटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की एनडीए 265 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं इंडिया जबरदस्त उसका पीछा करते हुए 255 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि 10 सीटों का ही अंतर अब रह गया है इन दोनों पार्टियों के बीच। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। वहीं अदर की बात करें तो अभी वो 22 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अभी भी बहुमत से दूर है। ये बात आप सुन रहे हैं अनादि डिजिटल पर कि बीजेपी अभी भी एनडीए बहुमत से पीछे चल रही है। 255 सीटों पर इंडिया अलायंस इसमें आगे है, 265 पर एनडीए है। तो कहीं ना कहीं जो 400 के पार के आंकड़े दिए जा रहे थे वो पूरी तरीके से एग्जिट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मोहित जी से हम आगे बात बढ़ाएंगे, क्या कुछ स्थिति बने, क्योंकि 32 से 34 सीटों पर यहाँ पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जी संजय जी, बता दें कि जिस तरह से इस रुझान आ रहे हैं, अभी कुछ भी स्थिति नहीं समझ में आ रहा है, साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही। एनडीए जो है वो भी कांटे की टक्कर में दिखाई दे रहा है। 265 सीटों पर आगे चल रही है, 255 पर 250 पर इंडिया अलायंस चल रही है आगे। अगर बात की जाए कि वाराणसी से जो है अजय राय चुनाव लड़ रहा है नरेंद्र मोदी के सामने। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी भी इस बार शायद स्मृति ईरानी के हाथों से चली जाएगी। बड़ी खबर एक और बता दूं, अभी मोहित जी को फिर से रोकना पड़ रहा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी 18,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि अमेठी से स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे की थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उनकी जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद स्थिति साफ हो गई है और यहाँ एनडीए बड़ी बहुमत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 68 सीटें जीतने की कवायद रहेगी, लेकिन कुछ स्थिति अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती हुई दिख रही है। और
स्मृति ईरानी 18,000 वोटों से पीछे चले, क्या कुछ स्थिति अभी देख रहे हैं अभी क्या? देखिए, जो स्मृति ईरानी है पीछे चल रही है। ऐसा तो लग रहा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों इस बार कांग्रेस जीत रही है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी वायनाड से भी आगे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी जो है पीछे चल रही है, 18,000 से 19,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अगर बात की जाए तो अभी 2-2.5 घंटा है स्थिति समझने में कि कैसे जो है कौन आगे चल रहा है, तो अभी 2 से ढाई घंटा लग जाएगा, क्योंकि सरकार तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए बना रही है, लेकिन इंडिया अलायंस भी बराबर और कांटे की टक्कर दे रही है। संजय जी और एक और खबर आ रही है, जो उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को मात दी थी, वो भी अब दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव से मात खा गए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लड़ाई बहुत जबरदस्त होती जा रही है, किसकी सरकार बन जाए कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है। रुझानों में यूपी में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सपा की बात करें तो इस वक्त वो 36 सीटों पर आगे निकल चुकी है। 36 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। रुझानों में इस वक्त जो देश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे बनी हुई है। वहीं बीजेपी 13, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। एनडीए इस वक्त 265 सीटों पर, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि 265 सीटें ही अभी तक एनडीए गठबंधन को मिला है और इंडिया अलायंस को 255 सीटें मिल चुकी हैं। 255 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए 265 सीटों पर आगे है। अदर की बात करें तो 22 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। क्या कुछ होगा, स्थिति अभी सब कुछ साफ नहीं हो रही, क्योंकि अभी बहुत सारे वोटों की गिनती बाकी है। ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ घंटों में परिणाम किसके तरफ जाते हैं, रिजल्ट किसको मिलता है, कौन किसकी सरकार बनाता है, ये देखने वाली बात होगी।